हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुरियर बॉय आकाश में। आज के टॉपिक में हम जानेंगे रियल टाइम अपॉइंटमेंट डिलीवरी मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में कि अपॉइंटमेंट डिलीवरी को किस प्रकार मैनेज किया जाता है। इस टॉपिक को मैंने 7 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि अपॉइंटमेंट डिलीवरी को कैसे मैनेज किया जाता है एंड समझेंगे इसके पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर एंड हम जानेंगे स्टेप फर्स्ट को, मेक सेपरेट डेली अपॉइंटमेंट मैनेज फाइल। हमें एक्सेल पर सेपरेट डेली अपॉइंटमेंट मैनेज की एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। सो डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैं अपनी डेली एमआईएस रिपोर्ट को मेंटेन करता हूँ। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है। सो देखिए, आइए हम ओपन करेंगे डबल टैप से हम। डेस्कटॉप फोल्डर को ओपन करने के बाद हमारे सामने 3 तरह की फाइलें हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए फाइलें ली हुई हैं। सेकंड फाइल में जो हमारा डेटा है वो है टाटा क्रोमा की एमआईएस है एंड थर्ड वाली जो हमारी एमआईएस है उसमें बोया प्राइवेट लिमिटेड की एमआईएस रिपोर्ट है। मींस इन दोनों कंपनियों का डेटा है। एंड जो हमारी फर्स्ट फाइल है वो है डेली अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट डेटा। मीन्स इस वाली फाइल में मैं सेपरेट अपॉइंटमेंट का ही डेटा ही रखता हूँ। सो आइए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें किस प्रकार डेटा होता है। सो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल में जो मैंने रैंडम 2 फाइलें बनाई हुई है। फर्स्ट फाइल का जो नाम है वो है अपॉइंटमेंट डिलीवरी मैनेजमेंट एंड सेकंड मेरी फाइल रैंडम है कि इसमें मुझे कुछ भी जो रफ वर्क करना होता है वो मैं इसमें कर लेता हूँ। सो आइए चलते हैं अपॉइंटमेंट डिलीवरी मैनेजमेंट में। सो यहाँ पे देखिए, डेटा काफ़ी प्रकार का है मेरे पास कि मैं डेली बेस पे अपॉइंटमेंट को मैनेज करता हूँ। ये देखिए, मेरे पास 22 तारीख की अपॉइंटमेंट की डिलीवरियाँ हैं जो कि डेटा डिलीवर हो गया है। ये 22 तारीख है एंड यहाँ पे देखिए 21 तारीख का डेटा है। और ठीक इसी प्रकार डेली बेस पे मैं अपॉइंटमेंट को इसी प्रकार मैनेज करता हूँ। सो देखिए, यहाँ पे 21 तारीख है एंड इससे पहले का भी डेटा है। तो ये मेरा रिकॉर्ड में चलता रहता है। जो मेनली मैं डेटा यूज़ करता हूँ उसमें डेट होती है GRN मीन्स डॉकेट नंबर, क्लाइंट का नेम एंड कंसाइनी जिन्हें हमें मटेरियल डिलीवर करना होता है, फ्रॉम एंड टू लोकेशन मीन्स फ्रॉम लोकेशन एंड डेस्टिनेशन जहाँ पे मटेरियल डिलीवर होना है, नंबर ऑफ पैकेट एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इसका स्टेटस क्या है वो इस प्रकार का है। ये जो के वाला कॉलम है वो रिमार्क का है जिसमें मैं रिमार्क में लिखता हूँ कि इसकी अपॉइंटमेंट कब की है किसी भी शिपमेंट की। कि देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमार्क में मैंने डाला हुआ है इसकी 15 तारीख की अपॉइंटमेंट है इस डेटा की। एंड किसी की भी आप रिमार्क में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 2 कॉलमों को ब्लैंक कर रखा है, GRN एंड कंसाइनर। 2 कॉलम थोड़े प्राइवेट है। यहाँ पे मैं किसी की डॉकेट नंबर मेंशन नहीं करता और किसी कंपनी का भी नाम मेंशन नहीं किया है। तो ये चीज़ें हैं। एंड अगर हम अपने डेटा को और भी अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जब मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है तो मैं मॉर्निंग में जाके अपने डिलीवरी वेंडर से उनकी गाड़ी नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर ड्राइवर का ले लेता हूँ और जिस शिपमेंट की डिलीवरी जिस गाड़ी में निकली होती है उसके सामने मैं मेंशन कर देता हूँ। इससे मेरी श्योरिटी 110% हो जाती है एंड मेरी अपॉइंटमेंट मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं रिमार्क कॉलम के साइड में ही यहाँ पे व्हीकल नंबर ऐड कर देता हूँ जिससे कि मेरी डिलीवरी कंफर्म हो जाती है। अगर मुझे किसी से कुछ पूछना भी होता है तो मैं सीधा ड्राइवर से कॉल कर सकता हूँ और गाड़ी नंबर मेरे पास होते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो जाता है। चल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम आ गए हैं स्टेप सेकंड पे जिसमें हम जानेंगे चेक जीमेल या व्हाट्सएप वेयर डू यू रिसीव अपॉइंटमेंट डिटेल्स कि क्लाइंट हमारे साथ किस प्रकार किस पैनल पे कोऑर्डिनेशन करते हैं अपॉइंटमेंट डिलीवरी के लिए। क्या वो जीमेल पे करते हैं या वो व्हाट्सएप पे करते हैं। हमें चेक करने पड़ेंगे दोनों ही पैनल अपॉइंटमेंट डिलीवरी के लिए। आइए चलते हैं ऑनलाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं जीमेल पैनल पर जहाँ पे हमें मेल रिसीव होती हैं। ये मेरी ही एक
अल्टरनेट आईडी है, जिसमें मैंने एग्जांपल के लिए अपनी एक फर्स्ट आईडी से सेकंड आईडी पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स को मेल किया हुआ है। सो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बट क्लाइंट भी हमें इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन करते हैं। सो आइए जानते हैं। सो देखिए, फर्स्ट जो दो मेल हैं वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं। सो जो हम देखिए हम चेक करते हैं। सो सेकंड वाली हम पहले ओपन करते हैं। सो देखिए यहाँ पे ओपन हो गई है। इसमें देखिए टाटा क्रोमा की अपॉइंटमेंट्स है, जिसमें हेडलाइन जो हमारी हेडिंग है वो है अपॉइंटमेंट्स फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, मीन्स 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख एंड 3 तारीख की इसमें हमें अपॉइंटमेंट्स दी गई हैं। एंड ये हमारा डेटा है पूरा, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्लाइंट ने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा दे रखा है। एंड ये रिमार्क्स में उसने अपॉइंटमेंट डेट्स मेंशन कर रखी हैं क्लाइंट से, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इसमें जो हमें मेनली जो नोट करना होगा अपॉइंटमेंट्स में, वो हमारे डॉकेट नंबर्स होते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेकंड कॉलम है ये हमारे डॉकेट नंबर्स हैं, जिससे कि हम अपने डेटा को मैच करेंगे, देख सकते हैं। देखिए एंड देखिए मैं आपको सेकंड मेल भी दिखाता हूँ, वो हमारे सेकंड क्लाइंट ने की हुई है। सो ये देखिए फर्स्ट वाली अब हम मेल ओपन करेंगे। देखिए ये हमारे जो क्लाइंट है वो है बोया प्राइवेट लिमिटेड, जिनमें ठीक इसी प्रकार इसमें अपॉइंटमेंट्स की हेडिंग है अपॉइंटमेंट्स फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, 29 तारीख, 30 तारीख एंड 31 तारीख की हमें अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी मिली हुई हैं। देखिए जाए आप देख सकते हैं। एंड रिमार्क्स में पार्टी ने अपॉइंटमेंट डेट्स मेंशन किया हुआ है। एंड जो हमें इसमें जो नोट करना है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने जो नोट करने हैं वो डॉकेट नंबर्स देखने हैं, जिससे कि हमारा डेटा मैच होगा कि जो क्लाइंट ने हमें जो डॉकेट्स दिए हैं और जो उन्होंने बॉक्स बताए हैं और जो अपॉइंटमेंट डेट दी है, सो वो हमारे डेटा के साथ मैच होते हैं या नहीं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि डॉकेट नंबर के साथ बॉक्स का भी मैच होना ज़रूरी है। अब हम जानेंगे स्टेप 3 को, सो जिसमें हमें करना है चेक अपॉइंटमेंट डिटेल विद द एमआईएस रिपोर्ट। हमें जो अपॉइंटमेंट डिटेल्स मेल पे रिसीव हुई हैं क्लाइंट की, सो उसे अब हमें उनकी एमआईएस से मैच करना है एंड अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना है। सो आइए जानते हैं। सो अब हम आ चुके हैं मेल पर। एंड अब हम जो अपॉइंटमेंट में डेटा हमें रिसीव हुआ है उसे हम कॉपी करेंगे एंड उसकी एमआईएस से हमें मैच करना है। सो यहाँ पर हम इंडिविजुअली तो नहीं करेंगे, बट हम यहाँ से डेटा को कॉपी कर लेते हैं इसकी अपॉइंटमेंट्स को एंड चलते हैं इसकी एमआईएस रिपोर्ट में। सो देखिए ये बोया की एमआईएस रिपोर्ट है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे ये बोया की एमआईएस रिपोर्ट है। सो अब हम इसके डेटा को इसके साथ मैच करेंगे। तो इंडिविजुअली एक रफ फाइल में लेते हैं, यहाँ पे हम डेटा को पेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमने एमआईएस की साइड वाली फाइल में अपॉइंटमेंट डेटा को पेस्ट कर लिया है। मेनली जो मैं यूज़ करता हूँ डॉकेट्स को डेटा के साथ मैच करने के लिए। सो देखिए मैं यहाँ से डॉकेट्स को ओनली कॉपी करूँगा एंड एमआईएस रिपोर्ट में आता हूँ एंड सबसे डाउन में आकर यहाँ पे डॉकेट्स को पेस्ट कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मेरे सारे डॉकेट्स आ गए हैं एंड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड हाईलाइट सेल रूल्स। सो डुप्लीकेट वैल्यूज़ में क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे सेल रेड हो गए हैं, मीन्स ये सारा डेटा मेरा ऑलरेडी एमआईएस में है। सो अब हम फिल्टर लगाएंगे इसमें कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ एंड देखिए यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो गया है। एंड देखिए अब हम यहाँ पे फिल्टर को ओपन करेंगे एंड फिल्टर बाय कलर एंड हम सेम इस कलर को यूज़ करेंगे। सो देखिए मेरी जितनी अपॉइंटमेंट्स थी वो सिलेक्ट होके आ गई हैं एक ही बार में, आप देख सकते हैं। सो एक बार हम काउंट कर लेते हैं कि हमारी टोटल अपॉइंटमेंट्स कितनी हैं। सो ये सिलेक्ट कर लिए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 19 अपॉइंटमेंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 काउंट 19। एंड अब हमें ऊपर देखनी है हमारी जो अपॉइंटमेंट सिलेक्ट हुई हैं। सो देखिए यहाँ पे भी टोटल 19 ही अपॉइंटमेंट आ रही हैं। देखिए
यहाँ पे टोटल 19 अपॉइंटमेंट है। इट मीन्स हमारी अपॉइंटमेंट्स काउंटिंग में ठीक है। अब हमें इसे कॉपी कर लेना है, यहाँ से सिलेक्ट किया कॉलम, एंड अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से एंड कॉपी, एंड सेकंड फाइल में वापस आएंगे। अब हमें यहाँ पे डेटा को मैच करना है। देखिए मैंने यहाँ पे डेटा को पेस्ट कर दिया है एंड ऊपर वाली रो हटा दूंगा मैं। सो ये हमारे टोटल डॉकेट नंबर्स हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जीमेल से जो अपॉइंटमेंट डिटेल्स थी उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब हम वन बाय वन डॉकेट को चेक करेंगे। सो यहाँ से कॉपी करेंगे एंड MIS में चेक करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए हमारा पहला डॉकेट फाइंड आउट हो चुका है। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड सीट सेकंड में लेके आएंगे। सो देखिए मैं सीट सेकंड में से पेस्ट कर देता हूँ डेटा को। तो देखिए मैंने डेटा को पेस्ट कर दिया है एंड ठीक इसी प्रकार मैं सेकंड डॉकेट को भी लूँगा एंड इसको हम पेस्ट करेंगे, इसमें वापस पेस्ट करेंगे एंड MIS के साथ चेक करेंगे। सो देखिए हमारा सेकंड डॉकेट भी मैच हो गया है। इसे भी हम कॉपी करेंगे एंड सीट 3 में लेके आएंगे वापस एंड इसके नीचे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम वन बाय वन सभी डॉकेटों को चेक करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा डेटा मैच कर लिया है एंड मेरे सभी डॉकेट्स यहाँ पे मैच हो गए हैं। सो इस प्रकार हमें डेटा को मैच करना है अपॉइंटमेंट के लिए एंड ठीक इसी प्रकार हमें अपॉइंटमेंट डेट्स सबके आगे लगा देनी है। एंड देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेटा को मैच कर लिया है एंड मेरा डेटा मैच हो गया है। इस प्रकार हमें डेटा को मैच करना है एंड रिमार्क में मैंने अपॉइंटमेंट डेट्स को भी मेंशन कर दिया है कि कौन सी शिपमेंट की कब अपॉइंटमेंट्स डेट है। सो जानेंगे स्टेप 4 को, जो कि है आफ्टर चेक अपॉइंटमेंट डेटा देन पेस्ट द अपॉइंटमेंट डिटेल्स इन डेली अपॉइंटमेंट मैनेज फाइल। कि हमें अपॉइंटमेंट डेटा को MIS के साथ मैच करने के बाद अपनी डेली अपॉइंटमेंट मैनेज फाइल में पेस्ट करना है। सो आइए चलते हैं। सो यहाँ पे हमारा डेटा मैच हो चुका था। अब हम इसे लेके चलेंगे अपनी सेपरेट अपॉइंटमेंट डिलीवरी मैनेज फाइल में। तो यहाँ पे हम डेटा को कॉपी करेंगे एंड चलते हैं अपने MIS फोल्डर में एंड देखिए यहाँ पे मेरी फाइल है अपॉइंटमेंट। यहाँ पे फाइल का जो नाम है वो है डेली अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट डेटा। सो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देखिए हमारा यहाँ पे फाइल हमारी ओपन हो गई है अपॉइंटमेंट डिलीवरी मैनेजमेंट। सो यहाँ पे डेटा को हम पेस्ट कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे डेटा को पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा GRN नंबर जो कि हमारा कॉलम है एंड पार्टी का नाम एंड टू क्लाइंट जहाँ पे हमें डिलीवरी करनी है, ये लोकेशंस हो जाती हैं। ये फ्रॉम लोकेशन है जहाँ से हमने पिकअप किया है एंड इस लोकेशन पे हमें डिलीवरी करनी है। ये जो कॉलम है ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है और ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और ये शिपमेंट्स का स्टेटस है कि आज की डेट में ये शिपमेंट्स कहाँ पर है एंड इनका जो अपॉइंटमेंट्स है वो हमने रिमार्क में ऐड कर दिया है। सो आप देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार मुझे एक सेकंड मेल भी रिसीव हुई थी तो उसका भी डेटा मैं इसी प्रकार इस फाइल में ऐड कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको प्रोसेस बता दिया है तो मैं बस उसके डेटा को कॉपी करके इस फाइल के पास में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टेप 4 कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमने दोनों कंपनियों का डेटा अपॉइंटमेंट डेटा रख लिया है लाके। सो अब हम जानेंगे स्टेप 5 को जिसमें हम जानेंगे सेपरेट द अपॉइंटमेंट डेटा लोकेशन वाइज, जिसमें हमने जो अपॉइंटमेंट डेटा को रेडी किया हुआ है उसको लोकेशन वाइज सेपरेट करेंगे। सो आइए जानते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 कंपनियों की अपॉइंटमेंट डिटेल्स हैं, बोया की एंड प्लस टाटा क्रोमा की। सो सबसे पहले हम इसे मर्ज कर देंगे, एक साथ पूरे पैनल में लेके आ जाएंगे। सो अब देखिए ये जॉइंट हो गया। अब हमें इसे लोकेशन वाइज सेपरेट करना है। सो
जो मैं करता हूँ उसमें 1 बाय 1 हमें करना पड़ता है। सो बेंगलोर की पहले हमें सेपरेट कर लेंगे, बेंगलोर की रख लेंगे इधर, कॉपी पेस्ट, नॉट कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट करना है। एंड ठीक इसी प्रकार जितनी भी बेंगलोर की अपॉइंटमेंट्स होंगी हमें कट पेस्ट कर लेना है, कट पेस्ट। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं एंड सेकंड यहाँ पे हमारे पास 4 हो गई हैं। और उसके बाद हम और चेक करेंगे कि बेंगलोर की हमारी और कितनी अपॉइंटमेंट्स हैं। सो देखिए मैं पहले बेंगलोर को सेपरेट कर रहा हूँ, तो उसके बाद हम मुंबई करेंगे एंड हैदराबाद, मुंबई भी करेंगे एंड हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता, सभी को हमें इसी प्रकार सेपरेट करना है। सो देखिए यहाँ पे मैंने डेटा को लोकेशन वाइज सेपरेट कर लिया है। चेन्नई की सेपरेट कर लिए हैं, ये कोलकाता की हैं, ये पूना, जलपाईगुड़ी, कटक, ये हमारी बेंगलोर की हैं एंड ये हमारी बॉम्बे की हैं। बॉम्बे भिवंडी एक ही लोकेशन से होता है एंड ये हैदराबाद। सो इसमें जो हमारे सामने एक पॉइंट जो और निकल के आया है वो ये है कि क्लाइंट ने हमें मल्टीपल डेट्स की अपॉइंटमेंट्स दी हुई हैं। सो अब हमें इसे डेट वाइज भी सेपरेट करना होगा। सो देखिए हमारी चेन्नई की जो अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं वो 1 तारीख की भी आ रही हैं, 3 तारीख की भी आ रही हैं और 31 तारीख की भी आ रही हैं। तो अब हमें इसे डेट वाइज भी सेग्रीगेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 29 तारीख की भी हैं। सो अब हमें इसे डेट वाइज सेपरेट करेंगे। सो यहाँ से हम इसके पहले 29 से स्टार्ट करते हैं। 29 तारीख को सेपरेट करेंगे कि 29 तारीख की हमारे पास कितनी अपॉइंटमेंट है। 29 तारीख की हो गई एंड ये देखिए हम 29 तारीख की सभी अपॉइंटमेंट्स को सेपरेट करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट्स को डेट वाइज सेपरेट कर लिया है प्लस लोकेशन वाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन्नई, कोलकाता, ये अपनी हैदराबाद की, ये अपनी बेंगलोर की और प्लस ये मुंबई की, ये लोकेशन वाइज हो गई प्लस ये डेट वाइज हो गई। सो जब हमारी 29 तारीख की अपॉइंटमेंट्स आएगी तो हम सीट पे आएंगे एंड सभी लोकेशन पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड ठीक इसी प्रकार 30 तारीख की अपॉइंटमेंट्स हैं ये हमारी एंड 31 तारीख की अपॉइंटमेंट है हमारी ये, जिसमें हमारी भिवंडी है, हैदराबाद, बेंगलोर एंड चेन्नई। एंड ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हमारी 1 तारीख की अपॉइंटमेंट भी है जिसमें मैंने लोकेशन वाइज भी सेपरेट कर दिया है और यहाँ पे हमारी 3 तारीख की। सो इस प्रकार हमारी अपॉइंटमेंट सेग्रीगेट हो गई है। सो हमें इस प्रकार मैनेजमेंट रखना है एंड इस फाइल को अब हमें डेली बेस पे ओपन करना है एंड चेक करना है कि हमारी नेक्स्ट डे की कोई अपॉइंटमेंट्स या कोई शेड्यूल तो नहीं है। सो आप देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आता है हमारा स्टेप 6 जिसमें हमें जो कि है शेयर अपॉइंटमेंट डिटेल्स विद द डिलीवरी वेंडर ऑन जीमेल या व्हाट्सएप। अब हमने जो अपॉइंटमेंट डिटेल्स लोकेशन वाइज विद द डेट वाइज बनाई है उसे हमें अपने डिलीवरी वेंडर के साथ शेयर करनी है। हमारे डिलीवरी वेंडर हमारे साथ किस प्रकार कोऑर्डिनेशन रखते हैं, क्या वो जीमेल पे रखते हैं या वो व्हाट्सएप पे रखते हैं। सो उसी प्रकार हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड उनके साथ शेयर करनी है। सो आइए हमें किस प्रकार शेयर करनी होगी डिटेल्स जानते हैं। ये हमारी 29 तारीख की अपॉइंटमेंट है एंड कल हमारी 29 तारीख है। सो हमें करना है इसको कॉपी करेंगे एंड मेल पे आएंगे। अगर हमारे क्लाइंट हमारे साथ मेल पे कोऑर्डिनेशन रखते हैं सो हम उन्हें मेल करेंगे, कंपोज करेंगे एंड कंपोज करके सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लाइन रहेगी कि अरेंज डिलीवरी ऑन 29 एंड अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे। ठीक सेम प्रकार से ये इस प्रकार से हो जाएगा एंड अपने डिलीवरी वेंडर को सेंड कर देंगे। और ठीक इसी प्रकार हमें ग्रुप में भी करना है व्हाट्सएप में। अगर हमारे क्लाइंट हमारे साथ व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेशन रखते हैं तो हमें इसी प्रकार उसमें भी उनके व्हाट्सएप पे जाना है और उनके साथ शेयर कर देनी है। अगर वो हमारे साथ ग्रुप में है सो ग्रुप में इस प्रकार पेस्ट करना है और उनके नाम को मेंशन करना है। अगर इंडिविजुअली भेज रहे हैं तो उन्हें इंडिविजुअली भी भेज सकते हैं। सो ये जो अपॉइंटमेंट रहेगी हमारी, सो हमें इनकी कॉपी एंड पेस्ट करके अपने डिलीवरी वेंडर के साथ शेयर करना है। यहाँ पे हमारी रिमार्क में
अपॉइंटमेंट डेट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे हमारी लोकेशन है और हमें कॉपी एंड पेस्ट करके अपने डिलीवरी वेंडर के साथ शेयर कर देनी है। और ठीक इस प्रकार का डेटा हमें अपने पास भी रखना है। जब हमारी 29 तारीख आ जाएगी सो हमें अपने डिलीवरी वेंडर के साथ कॉल पे कोऑर्डिनेशन करके उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट डिलीवरी को किस गाड़ी में निकाला है, कौन ड्राइवर गया है, हम उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर लेके इनके साइड में यहाँ पे जो हमारे जो 2 कॉलम है हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं डॉकेट के सामने अगर हैदराबाद वाले हैं कोई हमारे डिलीवरी वेंडर, तो उन्होंने किस डिलीवरी बॉय को अलाइन किया है डिलीवरी के लिए, सो यहाँ पे हम उसकी गाड़ी का नंबर और प्लस यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह मेंटेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने डिलीवरी बेंगलोर मलूर की अरेंज कराई थी, जिसमें मैंने गाड़ी नंबर एंड ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर में मेंशन किया हुआ है। और आज या कभी भी अगर हमें चेक करना होगा कि इस डॉकेट की डिलीवरी किस डिलीवरी बॉय या किसने कराई है, सो हम यहाँ से आराम से ट्रैक कर सकते हैं। ये हमारा पास्ट डेटा बनता चला जाता है, हिस्ट्री डेटा। सो देखिए मैंने ऑलरेडी सभी जगह मेंशन किया हुआ है, सो मैं इजीली फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो हमें इसी प्रकार काम करना है। सो यहाँ पे हमें लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं। देखिए हम सभी लोकेशन पे भेज सकते हैं और उनसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमारा 7वां स्टेप है वो है फॉलो द डिलीवरी वेंडर टिल डिलीवरी कंप्लीट। डिलीवरी के कंप्लीट होने तक हमें अपने डिलीवरी वेंडर को फॉलो करना है एंड जो हमें डिलीवरी मेंटेन करनी है वो हमें डिलीवरी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट फाइल में ही करनी है। सो आइए मैं आपको आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। सो आइए चलते हैं फाइल में। सो देखिए हम आ चुके हैं अपनी फाइल में एंड यहाँ पे हमें डिलीवरी वेंडर के साथ कोऑर्डिनेशन रखना है एंड यहाँ पे उसके स्टेटस अपडेट करने हैं। अगर उसने हमारी डिलीवरी निकाल दी है सो हमें यहाँ पे मेंशन करना है आउट फॉर डिलीवरी एंड ठीक इसी प्रकार हम सब में आउट फॉर डिलीवरी कर देंगे जौन से हमारी गाड़ियाँ निकल चुकी होंगी एंड सभी लोकेशन पे। एंड डिलीवरी होने के बाद हमें अपने डिलीवरी वेंडर को कॉल करके पूछना है क्या डिलीवरी कंप्लीट हो गई है, हमें हमारी पीओडी मिल गई है या नहीं। अगर पीओडी में कुछ डैमेज या शॉर्टेज रिमार्क आता है तो हम इसी में रिमार्क में लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके कि 1 पीस डैमेज या 1 बॉक्स रिफ्यूज़ करके हम आगे मेंशन कर सकते हैं कि पार्टी हमें रिफ्यूज़ की रिसीविंग दे देता है कि 1 बॉक्स रिफ्यूज़, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 1 बॉक्स रिफ्यूज्ड बाय क्लाइंट। देखिए आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे हम ओके कर देंगे एंड इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं रैप कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारा रिमार्क भी सेट हो गया है और यहाँ पे हम डिलीवरी स्टेटस अपडेट कर देते हैं कि ये शिपमेंट डिलीवर हो गया है बट 29 में से पार्टी ने 1 बॉक्स रिफ्यूज़ कर दिया है। तो इसी प्रकार हमें सबके साथ करना है, जौन से डिलीवरियाँ ओके हैं उसे ओके कर देनी है। सो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस है, देख सकते हैं आप। देखिए सो इस प्रकार हमें अपॉइंटमेंट डिलीवरियों को मैनेज करना है। सो इस टॉपिक में हमने अपॉइंटमेंट को समझ लिया है, अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को पूरा एंड इसी टॉपिक के साथ अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको ध्यान में रखकर हम अपनी अपॉइंटमेंट डिलीवरी में होने वाली गलतियों को कम कर सकते हैं एंड अपॉइंटमेंट डिलीवरी को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो अब मैं आप लोगों के साथ अपॉइंटमेंट डिलीवरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस करूंगा एंड उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपॉइंटमेंट की डिलीवरीज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरियर बॉय आकाश में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट डिलीवरी मैनेजमेंट। अपॉइंटमेंट डिलीवरी को मैनेज करने के लिए आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट 1, प्लानिफिकेशन। पहले से ही अपनी डिलीवरी को
प्लान करने से शुरू करें। अपॉइंटमेंट डिटेल्स, रेसिपेंट इंफॉर्मेशन, डिलीवरी शेड्यूल और कोई खास इंस्ट्रक्शन को समझें और ऑर्गेनाइज करें। पॉइंट सेकंड, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। अपॉइंटमेंट के टाइम पे कंफर्मेशन मैसेज भेजें जिससे आप श्योर हो सकें कि अपॉइंटमेंट कंफर्म है और दोनों तरफ से सही समय और स्थान का पता हो। इसके लिए आप एसएमएस, ईमेल या फ़ोन कॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट थर्ड, कुरियर सर्विस। एक रिलायबल और ट्रस्टेड कुरियर सर्विस चूज़ करें जिसे आप अपनी डिलीवरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। यह सर्विस आपको ट्रैकिंग फैसिलिटी और टाइमली डिलीवरी अपडेट्स प्रोवाइड करने में मदद करेगी। पॉइंट फोर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अपॉइंटमेंट डिलीवरी अरेंज करवाने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि सामान से जुड़े सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अपॉइंटमेंट लेटर के साथ या अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के साथ, और ध्यान रखना होता है अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है उसको। पॉइंट 5, डिलीवरी शेड्यूल। अपॉइंटमेंट टाइमिंग और लोकेशन को केयरफुली नोट करें। अपने डिलीवरी शेड्यूल को ऑप्टिमाइज़ करें जिससे आप समय पर पहुंच सकें। ट्रैफिक और रास्तों का ध्यान रखें और रूट्स को प्लान करें। पॉइंट 6, कंटिजेंसी प्लान। किसी इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए कंटिजेंसी प्लान बनाएं। अगर आपकी डिलीवरी मिस हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन रेडी रखना होगा जिससे अपॉइंटमेंट को फुलफिल किया जा सके। पॉइंट 7, कम्युनिकेशन चैनल्स। कस्टमर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करें। अगर कोई चेंजेस या डिले होते हैं तो उनको जल्दी से इन्फॉर्म करें। उनके पास आपके कस्टमर सपोर्ट के लिए मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स हों जैसे फ़ोन, ईमेल, लाइव चैट या सोशल मीडिया। पॉइंट 8, प्रोफेशनलिज्म। हर इंटरैक्शन और डिलीवरी में प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करें। सेंडर और रिसिपेंट के साथ रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें और उन्हें अपने सर्विस की कॉन्फिडेंट इम्प्रेशन दें। पॉइंट 9, परफॉर्मेंस एनालिसिस। अपने डिलीवरी प्रोसेस का परफॉर्मेंस एनालाइज करें और इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करें। डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और डिलीवरी टाइम, कॉस्ट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट 10, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। सेंडर और रिसिपेंट से फीडबैक लें और अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन पाएं। रेगुलरली अपनी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करें और अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाएं। यह स्टेप्स आपको अपॉइंटमेंट डिलीवरी मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे और आपके प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।